Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, आज से हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं डेली उनको वन बाय वन करके सॉल्व करूंगा, डिस्कस करेंगे हम उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में जाके आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 के हमारे पास थ्योरम्स हैं, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो नेम से वाज़ेह हो रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कौन सा होता है। राइट के मीनिंग क्या होते हैं 90, बाई का मीनिंग 2 होते हैं, सेक्ट का मतलब होता है कट करना, किसको, लाइन सेगमेंट। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेज थ्रू इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। के ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से पास करे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है और उसका एंगल कितना है 90। उसको हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर क्यों कहते हैं कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास कर रही है और यहाँ पे इसका एंगल कितना है 90, मतलब परपेंडिकुलरली इसको कट कर रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर। ऐसी रे जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दे, बाइसेक्ट कर दे। अ रे व्हिच डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एंगल है, एंगल कौन सा, कोई भी हो सकता है, और उसको एक ऐसी रे जो उसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ये रे क्या है, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये इस पूरे एंगल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। अगर इक्वल ना हो तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है 12.1। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल रफ स्केच हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमें गिवन का पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। उसके बाद हमें टू प्रूव का पता हो कि हमने प्रूव क्या करना है। उसके बाद हमें हाउ टू प्रूव का पता हो कि हमने प्रूव कैसे करना है, यानी प्रोसीजर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर एक लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है, यानी राइट बाइसेक्टर है, और इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हो, तो वो क्या होता है, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट का मतलब है। तो गिवन हमने देख लिया, गिवन क्या था, एक लाइन सेगमेंट है और उसका एक राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई पॉइंट हो, पॉइंट हमने ले लिए, कोई एक लेना है पॉइंट, आपने इनमें से चूज करना है कोई सा भी, तो वो अपने एंड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके एंड पॉइंट से इक्वल होगा, ये पॉइंट भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, इसी तरह ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो मतलब है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब प्रूव कैसे करना है, हाउ टू प्रूव में, कि देखें गौर से, ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इनको मैं शेड करूंगा, बड़ी प्यारी बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो शेड कर दिया मैंने इनको। अब यहाँ पे देखें कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये हमने प्रूव करनी जो इक्वल, ये क्या है, इस ट्रायंगल की साइड है और ये वाली इस ट्रायंगल की साइड। अब इन दोनों साइड को इक्वल मैं कैसे कर सकता हूँ, कि अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी तो ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ट्रायंगल को स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट करने के कितने पॉस्टुलेट हैं, 4 पॉस्टुलेट हैं। ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, हाउ टू प्रूव का बता रहा हूँ, कैसे हमने प्रूव कर। तो पॉस्टुलेट हमारे पास साइड 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 पॉस्टुलेट, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट, राइट हाइपोटेनियस साइड पॉस्टुलेट। इन 4 पॉस्टुलेट को यूज करते हुए हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो स्टूडेंट्स याद रखें, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना। जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगी तो ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो नेक्स्ट हम इसको प्रॉपर प्रूव करेंगे।
कैसे प्रूव करेंगे, प्रॉपर प्रूफ इसका लिखेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ है। सबसे पहले गिवन देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी और एक लाइन राइट बाइसेक्टर है, किस तरह उसको कट कर रही है, एल एम लाइन है, किस तरह कट कर रही है, उसके मिड पॉइंट पे कट कर रही है, और क्या कर रही है कि यहाँ पे एंगल उसका 90 है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है। ये जो मैंने बातें अभी की इनको थ्योरेटिकली लिख देंगे। अ लाइन LM, ये लाइन LM है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C such that LM is perpendicular to line segment AB and AC is congruent to line segment BC। AC क्या है, लाइन सेगमेंट BC के कॉन्ग्रेंट। P इस लाइन के ऊपर कोई सा पॉइंट है LM के ऊपर। अब लाइन LM क्या है, पूरी एक लाइन है, तो लाइन का मैं लाइन का सिंबल लिखूंगा, यहाँ पे लाइन सेगमेंट का सिंबल लिखूंगा। LM अगेन एक लाइन है, उसका सिंबल आएगा। यहाँ पे किसका सिंबल, लाइन सेगमेंट का आएगा। यहाँ भी लाइन सेगमेंट का सिंबल है क्योंकि AC लाइन सेगमेंट है। LM अगेन लाइन पूरी है तो उसका लाइन का सिंबल आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू प्रूव। स्टूडेंट्स टू प्रूव में हम देखेंगे कि क्या प्रूव करना है, P का डिस्टेंस A से P का डिस्टेंस B तक ये इक्वल है, तो मैंने लिखा लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PB। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि P को ज्वाइन कर देंगे A के साथ और P को ज्वाइन करेंगे B के साथ, और कंस्ट्रक्शन में मैं इसको लिख दूंगा ज्वाइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। तो ये हम लिखेंगे यहाँ, जो मैं कर रहा हूँ परफॉर्म वो इधर मैं थियोरेटिकली लिख भी रहा हूँ। अब इनको स्टूडेंट्स हमने कैसे इक्वल करना है, ये मेरे पास टू ट्रायंगल्स हैं, प्रोसीजर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। गिवन मैंने लिख दिया, मैंने बताया था गिवन का पता हो, गिवन हमने लिख लिया। टू प्रूव का पता हो, प्रूव हमने क्या करना है, P का डिस्टेंस A तक और P का डिस्टेंस B तक ये इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे इनको, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो इन ट्रायंगल की ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रूफ, बाकायदा इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ इसका क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स और रीजन लिखेंगे। डायग्राम ड्रॉ की तो स्टेटमेंट्स एंड रीजंस ये हम लिखेंगे यहाँ। तो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, ACP BCP, ये टू ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, करस्पॉन्डिंग में है। इस सिंबल का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट देखें, हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले देखें AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AC किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC के। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। तो ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये गिवन था कि वो राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो गिवन में हमने लिखा हुआ है इसको ऑलरेडी। और उसके बाद देखें एंगल ACP एंगल BCP ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, यहाँ पे 90 और यहाँ भी 90 होगा, अंडरस्टूड है। एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP ये भी गिवन था। क्या गिवन था कि PC इज परपेंडिकुलर किसके है, AB के, सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी और यहाँ भी। PC क्या था, लाइन सेगमेंट, AB भी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल है। अगेन नेक्स्ट देखें, फर्दर देखें कि PC जो है वो भी इक्वल होगा। अब PC दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, इस वजह से वो इक्वल होगी। PC इस ट्रायंगल की भी साइड है और PC इस ट्रायंगल की भी साइड है, दोनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ पे देखें दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। डायग्राम से देखें साइड एंगल साइड, कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन थी, आपस में दोनों इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई हुआ, SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड PA इज इक्वल टू किसके हो गई, PB के। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिसमें शेप भी उनकी सेम हो और उनका साइज भी सेम हो। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।